हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की, जो कि सीएसआईआर यूजीसी नेट फिजिकल साइंस में पार्ट सी में पूछा जाता है। और इससे हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपके एग्जाम में आएंगे। और ये जो क्वेश्चन आएंगे पार्ट सी में आएंगे। पार्ट सी का मतलब हर एक क्वेश्चन 5 5 नंबर का होगा, माने 5 मार्क कैरी करेगा। और अगर 5 मार्क कैरी कर रहा है तो इसका मतलब ये यूनिट आपके लिए लगभग 20 to 25 मार्क्स आपको देगी। ठीक है, तो आज हम लोग इसका एक बार ब्रीफ में सिलेबस देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्लासेस में एंट्री कर जाएंगे। तो जो इसका सिलेबस है वो क्या कहता है। सिलेबस में हम लोगों को सबसे पहले देखना है क्या, कि क्वांटम स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन की कैसी स्पिन है, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है +1/2 -1/2, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो, और साथ में क्या क्या चीजें आएंगी वो सब हम लोग डीप में पढ़ेंगे। आगे क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एंड एल्केली एटम्स। जो भी स्पेक्ट्रम होगा इनका, वो कैसे बनने वाला है। फिर रिलेटिविस्टिक करेक्शंस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जो भी रिलेटिविस्टिक करेक्शंस हैं एनर्जी लेवल के, उसको पढ़ना है। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर पढ़ना है किसका, हमको हाइड्रोजन एटम का। साथ में आइसोटोपिक शिफ्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आइसोटोपिक शिफ्ट्स। उसके बाद विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हमको दिखाई देता है क्या, एलिस एंड जे जे कपलिंग। एलिस एंड जे जे कपलिंग पे हम लोगों को फुल फोकस्ड रहना है। इसके बाद कुछ इफेक्ट्स हैं, कौन कौन से, जीमन इफेक्ट, पास्चन-बैक इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। हम लोग शुरुआत में पढ़ते थे जब छोटी क्लास में थे, 11th-12th में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे, तो वहाँ पे आता था कि जीमन इफेक्ट डीमेरिट में कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि बोहर मॉडल की जो डिमेरिट्स है उसमें जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट आपने सुने होंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होता है, तो इसको पढ़ना है। आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर, इसी को क्या कहते हैं, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। केमिकल शिफ्ट। फिर आगे है फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड रोटेशनल वाइब्रेशन एंड रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो रमन स्पेक्ट्रा यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाई दे रहा है। फिर क्या आता है, सिलेक्शन रूल्स इसके क्या क्या हैं। अगला जो टॉपिक इसमें है वो है लेजर्स के ऊपर। तो लेजर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें में पढ़ेंगे। फिर लेजर एक्शन में जो हम लोगों को चीजें रिक्वायरमेंट है, जैसे स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, इसको समझने की जरूरत है। जरूरत तो स्टिमुलेटेड एमिशन की होती है, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि लेजर में बीच बीच में स्पॉन्टेनियस एमिशंस भी निकलते हैं, लेकिन उनका कोई रोल नहीं होता है विशेष। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाँ स्पॉन्टेनियस कहाँ हो रहा है, स्टिमुलेटेड कहाँ हो रहा है, जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर पाए इन चीजों को। फिर आगे क्या है, आइंस्टीन का ए और बी कोफिशिएंट। जो आइंस्टीन ने लेजर एक्शन के लिए ए और बी कोफिशिएंट्स दिए थे, ये क्या होते हैं, इनके बीच का क्या रिलेशन होता है, ये आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में A/B = 8πh/3 ये एक डेरिवेशन निकाला होगा। फिर लेजर में पंपिंग होती है। पंपिंग में हम लोगों को यहाँ देखना है ऑप्टिकल पंपिंग। आप लोगों ने ग्रेजुएशन में अपने पढ़ रखा है कि ऑप्टिकल पंपिंग होती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। ऑप्टिकल पंपिंग आपने देखी थी रूबी लेजर में, और इलेक्ट्रिकल पंपिंग आपने देखी थी हीलियम नियॉन लेजर में। फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन ही वो कंडीशन है जिसकी वजह से लेजर एक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। माने कि जब एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाए और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम कम हो जाए, कम से कम ये सिचुएशन फॉलो होनी चाहिए, तभी लेजर एक्शन होगा, और वरना नहीं होगा। फिर आगे रेट इक्वेशन क्या है इनके। फिर साथ में हम लोगों को पढ़ना है मोड्स ऑफ रेजोनेटर्स एंड कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ से रिलेटेड, या फ्रीक्वेंसी स्प्रेड, फ्रीक्वेंसी विड्थ, इनसे रिलेटेड आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का सिलेबस, और इससे अब हमको बढ़ना है आगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
और शुरुआत करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के साथ। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।